सुनो, योद्धाओं के वंशजों, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि जीवन एक विशाल जंगल है जहां हर कदम पर जंगली शेर लेटे हैं, आलस के शेर? लेकिन अगर तुम आज भागे तो कल वो शेर तुम्हें खा जाएंगे। कल्पना करो, एक योद्धा जो तलवार उठाने से पहले सोचता है, अरे थोड़ा और सो लूं, और फिर पूरा साम्राज्य लुट जाता है। हाँ हाँ, मजाक नहीं, सच्चाई है। अब सुनो ये कथा, जो 500 वर्ष पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी, तुम्हें हंसाएगी, रुलाएगी और अंत में उठाकर खड़ा कर देगी। अगर ये सुनकर भी तुम न उठे तो भाई, जीवन तुम्हें झाड़ू से धोएगा। तैयार हो? चलो, कथा शुरू। अरे मित्रों, अगर तूने कर्म न किया तो तुझे कुछ नसीब न होगा। जो समय आज तू व्यर्थ गंवा रहा है, वो कल तेरे आंसुओं का सैलाब बनकर बह जाएगा। महल ऊपर से नीचे की ओर न बनता, बल्कि नीचे से ऊपर की ओर बनता है। जो मनुष्य बिना परिश्रम की रोटी खाता है, वो चोरी की रोटी खाता है। सभी महान स्वप्नों का हत्यारा शब्द है आलस। कभी सोचा है, मनुष्य नग्न ही क्यों जन्म लेता है? इस रहस्य को आज गहराई से चबाओ। जन्म लेते ही किसी मनुष्य के तन पर वस्त्र न होते, प्रकृति उसे खाली हाथ भेजती है। होना तो ये चाहिए था कि इधर बालक पैदा हो, उधर स्वर्ग से कुदरत उसकी हर आवश्यक वस्त्र, भोजन, घोड़ा, रथ, किला सब बरसाए। ले भाई, खा पियो और ऐश करो। लेकिन कुदरत ऐसा कभी न करती। क्या उसके पास ये सब न है? निश्चय ही है। पर कुदरत चेतावनी देती है, कर्म कर, जो चाहे मुझसे ले ले। तेरी हर आवश्यकता इस धरती पर विद्यमान है। तेरे मन में इच्छाएं बार बार जन्म लेंगी, किंतु कर्म से ही तू उन्हें साकार कर। सावधान, अगर तूने कर्म न किया तो तुझे कुछ न मिलेगा, और एक दिन मैं तुझे उसी नग्न अवस्था में वापस बुला लूंगी। पृथ्वी का सारा वैभव यहीं छूट जाएगा। सुख दुख, मेरे ये दो दूत सदैव तेरे संग रहेंगे। जैसे जैसे तू कर्म करेगा, वैसे वैसे फल मिलेंगे। मित्रों, यही प्रकृति का चमत्कार है। कुदरत कहती है, इस संसार में सब कुछ है जो तू सोच सके और जो न सोच सके, किंतु कर्महीन के लिए कुछ भी निस्सार है। कबीर दास जी ने अति सुंदर कहा, सकल पदार्थ जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी इस संसार में सब कुछ है जो तुझे चाहिए, किंतु जो कर्म न करे उसके लिए शून्य। चाणक्य जी कहते थे, सबसे उत्तम कमाई पसीने की कमाई है। उन्होंने कहा, जो मनुष्य बिना परिश्रम की रोटी खाता, वो चोर की रोटी खाता। स्वाभिमानवान मनुष्य कभी पराधीन की कृपा पर न जीता। और इस कथा में मैं बताऊंगा कि कोई कार्य कभी छोटा न होता। लोगों की विडंबना क्या है जानते हो? बड़ा कार्य न मिले और छोटा तू न करे तो जीवन में क्या करेगा? क्या यूं ही जीवन का जहाज डुबो देगा? आज शायद कुछ सहारे हों, माता पिता का आश्रय या इधर उधर का कोई बंधु, किंतु कल वे सहारे न रहे तो क्या? हे राजकुमार, आज ही समझ लो, जो समय आज व्यर्थ गंवा रहे हो, कल वही खून के आंसू बहाएगा, और यह संसार तेरी विपत्ति का तमाशा देखेगा हंसते हंसते। कामचोरों और कर्महीनों की यही गति होती। नोट कर लो मेरी बात। समझदार लोग किसी कार्य को छोटा न समझते। वे जानते हैं, छोटे से ही बड़ा बनता। अरे दोस्त, पूरा इतिहास उठा देख, हर वस्तु छोटे से विकसित हुई। स्वयं सोचो, तुम बड़े पैदा हुए थे कि छोटे? सीधे युवा अवस्था में न आए, धीरे धीरे ही वृद्ध हुए। एक छोटा बीज ही वृक्ष बनता। महल ऊपर से न बनता, नीचे से ऊपर। नोट करो, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, समस्त ब्रह्मांड उनके कराग्र में। किंतु जब वे धरा पर अवतरित हुए, चाहे राम हो, कृष्ण हो, नानक हो या कोई संत पैगंबर, बाल रूप में ही आए। प्रकृति सदैव छोटे से बड़े को प्रोत्साहित करती। अतः किसी कार्य को कभी छोटा मत समझना। कोई कार्य हाथ में लो, परिश्रम और निष्ठा से उसे महान बना दो। उठो, कमर कस लो, कसम खाओ कि इस संसार को कुछ करके दिखाना है। यार, कुछ बनना है। गुमनामी में न मरो। पूरी दुनिया के लिए न सही, कम से कम अपने राज्य के लिए उठो। राज्य के लिए न सही, गांव के लिए ही सही। ऐसी मिसाल कायम करो कि लोग तुझे और तेरे परिश्रम को युगों तक याद रखें। कोई धरा पर आया और अपने पद चिन्ह छोड़ गया। ये संसार तुझे कर्मवीर के रूप में स्मरण करे, न कि निकम्मे के तौर पर। दोस्तों, जहां हो वहीं से प्रारंभ करो। जैसे हो वहीं से बस शुरू करो। बड़े से ना, छोटे से शुरू। यहाँ प्राचीन गुरु हरिप्रसाद देव की कथा सुनना अति आवश्यक। उन्हें स्मरण करना चाहिए। जब हरिप्रसाद चौथे गुरु के आश्रम में पहुंचे
तो रीति अनुसार उन्हें छोटे छोटे कार्य सौंपे गए। उनमें गंदे बर्तन धोना भी था। हरिप्रसाद जी को जो कार्य मिला उन्होंने पूर्ण निष्ठा से निभाया। छोटे कार्यों में कोई संकोच न किया, न ही अभिमान का भाव आया। आश्रम के अन्य शिष्य प्रवचन सुनते, आनंद लेते, मौज उड़ाते, किंतु हरिप्रसाद आधी रात तक कार्य में लीन रहते, कार्य समाप्त कर ही विश्राम करते। आश्रम वासियों में धारणा बनी कि गुरुजी हरिप्रसाद को तुच्छ मानते, अतः छोटे कार्य देते, किंतु वे न जानते थे कि गुरु सच्चे पारखी हैं। गुरुजी की समाधि का समय आया। समाधि से पूर्व उन्होंने उत्तराधिकारी चुना। नाम एक पत्रिका में लिखकर बंद कर दिया। समाधि के पश्चात जब पत्रिका खोली गई, सब विस्मित। उसमें हरिप्रसाद देव का नाम। तब अन्य शिष्यों को बोध हुआ, जिस कार्य को तुम छोटा मानते उसी में गुरु असली परीक्षा लेते। जो छोटा कार्य न कर सके वो बड़ा कैसे करेगा? जो हल्का भार न उठा सके उसे भारी कैसे सौंपें? शंकराचार्य जी कहते थे, कोई कार्य छोटा न, यदि मनचाहा कार्य मिले तो मूर्ख भी निभा ले, किंतु बुद्धिमान वही जो हर कार्य को प्रिय बनाकर उसमें लीन हो जाए। तुम्हें आश्चर्य होगा मित्र, प्राचीन मगध साम्राज्य में बेकारी का दंड था। जो व्यर्थ बैठा उसे दंडित किया जाता। प्रथम बार पकड़े जाने पर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत कर अपराध सुनाया जाता। द्वितीय बार भिक्षा मांगने पर हाथों पर दाग लगाए, कोड़े लगाए और कान का भाग काटा जाता। तृतीय बार कैद, चतुर्थ बार मृत्युदंड। यह नियम सिर्फ मगध में न, तक्षशिला में भी लागू। सोचो, यदि समस्त धरा पर निकम्मों और आलसियों को ऐसी सजा मिले तो क्या हो? संसार उलट पुलट हो जाए। सभी महान स्वप्नों का कातिल शब्द आलस। आलस एक मधुर शत्रु है। धीरे से कहेगा, अरे भाई, थक गए हो तो थोड़ा विश्राम कर लो। क्यों शरीर नष्ट कर रहे? बैल की भांति क्यों खट रहे? आराम करो, कार्य तो रोज है। इसी आलस से खरगोश कछुए से दौड़ हार जाता। चलो थोड़ा सो लूं, कछुआ तो दूर है। मित्र, संसार में आलस से बड़ा शत्रु ना, इसे तत्काल भंजन करो। प्राचीन कवि रूमी कहते थे, तुम उत्तम हो जब लक्ष्य की ओर पूर्ण शक्ति से दौड़ते हो, किंतु दुष्ट तब भी न जब लंगड़ा होकर बढ़ते हो, क्योंकि लंगड़े भी पीछे न हटते। अतः दौड़ो, दौड़ न सको तो चलो, चल न सको तो रेंगो, बस बैठो मत। मित्रों, यदि तुम हमारे आश्रम के नए शिष्य हो तो सदस्यता ग्रहण कर लो, ताकि अगली कथा का संदेश तुम्हें पहुंचे। अगली किसी अद्भुत कथा के साथ शीघ्र मिलते हैं। खूब परिश्रम करो, खूब परिश्रम करो, खूब परिश्रम करो। जय संगीत। हिबा संगीत। संगीत।